सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या कहाँ, किसने देखा था उस पल, तो अगम अटल जल भी कहाँ था। आखिर किसने रचा ब्रह्मांड, ये सवाल आज भी उतना ही ताजा है जितनी कि प्राचीन काल में हुआ करता था। ईश्वर के होने या नहीं होने की बहस भी प्राचीन काल से चली आ रही है। अनिश्वरवादी मानते आए हैं कि ये ब्रह्मांड स्वतः स्फूर्त है, लेकिन ईश्वरवादी तो ईश्वर की रचना मानते हैं। वेद कहते हैं कि ईश्वर ने ब्रह्मांड नहीं रचा, ईश्वर के होने से ब्रह्मांड रचाता गया। उसकी उपस्थिति ही इतनी जबरदस्त थी कि सब कुछ होता गया। आत्मा उस ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। वेदों अनुसार ये ब्राह्मण पंच कोशों वाला है, जहाँ सभी आत्माएं किसी न किसी कोश में निवास करती हैं। ये पंच कोश है जड़, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद। यहाँ पर वेद और पुराण दोनों के ही सिद्धांत प्रस्तुत हैं। अरबों साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था। अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई, फिर वो बिंदु मचलने लगा, फिर उसके अंदर भयानक परिवर्तन आने लगे। इस बिंदु के अंदर ही होने लगे विस्फोट। शिव पुराण मानता है कि नाद और बिंदु के मिलने से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद अर्थात ध्वनि, बिंदु अर्थात प्रकाश। इसे अनाहत या अनहद, जो किसी आहट या टकराहट से पैदा नहीं की ध्वनि कहते हैं, जो आज भी सतत जारी है। इसी ध्वनि को हिंदुओं ने ओम के रूप में व्यक्त किया है। ब्रह्म प्रकाश स्वयं प्रकाशित है, परमेश्वर का प्रकाश। ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा, ये तीन तत्व हैं। ब्रह्म शब्द ब्रह्म धातु से बना है, जिसका अर्थ बढ़ना या फूट पड़ना होता है। ब्रह्म वो है जिसमें से संपूर्ण सृष्टि और आत्माओं की उत्पत्ति हुई है, या जिसमें से ये फूट पड़े हैं। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण ब्रह्म है। उपनिषद। अब तक के हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में 150 बिलियन आकाश गंगाओं का हमें पता चला है। ये हमारी सीमा है ब्रह्मांड को जांचने की। ब्रह्मांड इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है, या कहें कि अंतहीन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्चर टीम ने अपने शोध में पाया कि अब तक के ज्ञात ब्रह्मांड में हमने जितनी आकाश गंगाओं को जाना है, उनकी संख्या 250 गुना और अधिक हो सकती है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि आप इसे पूरा लिखकर ब्राउजर पर सर्च करेंगे तो आपका ब्राउजर क्रैश हो सकता है। इस अनंत विशाल ब्रह्मांड के विषय में अब तक हमने बस इतना ही जाना है कि कई बड़े वैज्ञानिकों का कहना है ये जानकारी महज एक मटर के दाने के बराबर है। अंतरिक्ष इससे कहीं ज्यादा विशाल है।